हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। आज आपके लिए एक बार फिर से आ गया हूँ मैं नया टॉपिक लेकर। यहाँ पे आप देख सकते हो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक नया टॉपिक मैं लेकर आया हूँ। यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले वेस्ट लाइट फैक्टर और लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे बात करें अगर हम लोग वेस्ट लाइट फैक्टर की, तो आपने ध्यान दिया होगा कि कभी कभी क्या होता है कि एक रूम में 2-3 लाइट लगे होते हैं या 4 लाइट लगे होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा कुछ लाइट वेस्ट हो जाता है, ठीक है। और वेस्ट क्यों होता है? क्योंकि जब तीनों लाइट, मान लीजिए कि आपके रूम में सेलिंग में 3-4 लाइट लगे हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि 3-4 लाइट को आप एक साथ ऑन कर देते हैं। तो उससे क्या होगा कि लाइट जो है हमारा वेस्ट होते रहता है, ठीक है। जितनी लाइट की आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा वो लाइट इमिट करता है और हमको उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। तो मैं आपको एक फिगर के थ्रू मैं समझाना चाहूँगा कि लाइट हमारा कैसे वेस्ट होता है। तो मान लो कि ये घर का सेलिंग है, ठीक है। यहाँ पे हमने लाइट लगा दिया है और यहाँ पे हमने लाइट लगा दिया और एक यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। तो लाइट जब इमिट करेगा तो लाइट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से लाइट का डायरेक्शन बन गया और इसका इस तरह से बन गया और ये थर्ड वाले का इस तरह से बन गया। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो लाइट है, ठीक है, जो इस नंबर 1 वाले की जो लाइट है, ठीक है, उसकी लाइट यहाँ तक आ रही है। फिर भी अब नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे देखिए फिर भी नंबर 2 का लाइट यहाँ तक जा रही है। यानी कि इसके बीच में जो लाइट ओवरलैप हो रही है, ये जो ओवरलैप हो रही है, ये हमारा लाइट वेस्ट हो रहा है, ठीक है। कुछ इस तरह ही यहाँ पे भी हो रही है। देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये जो लाइट है ये हमारा वेस्ट हो रहा है। इसी को हम लोग वेस्ट फैक्टर बोलते हैं। और यहाँ पे अलग अलग सरफेस पे क्या होता है, उसका अलग अलग इफेक्ट पड़ता है और अलग अलग टाइप का लॉसेस होते हैं। ये जो इफेक्ट पड़ता है, जो हमारा वेस्ट ऑफ लाइट होता है, जो लाइट का वेस्टेज होता है, वो क्या होता है, थ्योरेटिकली हम लोग अलग अलग मतलब एरिया के लिए अलग अलग जो मतलब सरफेस होता है उसके लिए अलग अलग एक हम लोग वैल्यू लेते हैं। जैसे कि इसका थ्योरेटिकल जो वैल्यू होगा ऑफ लूमेन, यानी कि इसका थ्योरेटिकल वैल्यू जो लूमेन का होगा वो रिक्वायर होगा 1.2 फॉर रेक्टेंगुलर एरिया के लिए, ठीक है। रेक्टेंगुलर एरिया के लिए 1.2 होगा और 1.5 होगा इरेगुलर एरियाज़ के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ मैं। एग्जांपल में आप स्टैचू और मॉन्यूमेंट ले सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो वेस्ट लाइट फैक्टर है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करें लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 में इन्वर्स स्क्वायर लॉ और नंबर 2 में होता है लिम्बर्ट्स कॉसाइन लॉ। तो नंबर 1 की पहले बात करते हैं। तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ, तो ये होता है क्या है, तो आप देखिए इसका जो मैंने डिफिनेशन लिख रखा है आप देख सकते हो यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इल्यूमिनेशन ऑफ सरफेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस की, यानी कि जितना दूरी बढ़ेगी उतनी लाइट घटेगी। ये इसके कहने का मतलब है। तो चलिए आपको मैं एक फिगर के थ्रू बताता हूँ कि ये कैसे होता है और इसका मैं एक डेरिवेशन करके बताता हूँ ये कैसे पॉसिबल है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा फिगर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि इस फिगर में एक सोर्स है और एक रेडियस है, एक एरिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो ये सोर्स है हमारा, ये एरिया 2 है, एरिया 1 है और ये हमारा रेडियस 2 है और ये हमारा एरिया A1 के लिए रेडियस R1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस डेरिवेशन को समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे एक लुमिनस फ्लक्स रेडिएटेड पर स्टेरेडियन इज इक्वल टू I मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे टोटल लुमिनस फ्लक्स रेडिएटेड इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा लुमेंस होता है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको पता होगा इल्यूमिनेशन यानी कि E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू होता है 5/A, ठीक है। E इक्वल टू 5/A यानी कि हमारा एरिया लुमिनस इंटेंसिटी बाई एरिया, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको पता होगा इल्यूमिनेशन E यानी E इक्वल टू 5/A होता है, ठीक है, लुमिनस फ्लक्स बाई एरिया। तो यहाँ पे हमको एरिया निकालना है, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू A/R² होता है, ये आपको पता होगा।
अब देख सकते हो यहाँ पे इस फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि हमको सॉलिड एंगल मैंने आपको बताया होगा। तो यहाँ पे देखिए ओमेगा इक्वल टू ए बाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हमको एरिया निकालना है, तो ए को हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको। उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग बात करें तो इल्यूमिनेशन यानी ई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आई ओमेगा बाई ओमेगा आर वन स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, देखने वाली बात ये है यहाँ पे कि ये यहाँ पे कैसे आया। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए पहले आपको ऊपर यहाँ पे देखना होगा। यहाँ देखिए इल्यूमिनेशन E1 लिया है, क्योंकि यहाँ पे एरिया A1 की बात हो रही है। तो यहाँ पे इल्यूमिनेशन E1 भी ले सकते हैं हम लोग। तो E1 यहाँ पे लेंगे, ठीक है। इल्यूमिनेशन का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप देख सकते हो, ये इल्यूमिनेशन का फॉर्मूला है। तो इल्यूमिनेशन इक्वल टू 5/A होता है। तो हमारा 5 क्या है यहाँ पे, यानी कि लुमिनस फ्लक्स ये है हमारा I इंटू ओमेगा। और यहाँ पे एरिया की बात करें तो एरिया हमारा ये आया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पुट कर देंगे। तो उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे I बाई R1 स्क्वायर लुमेन पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया A1, यानी एरिया A1 के लिए हो गया ये हमारा, ठीक है, 1/R1 स्क्वायर। अब बात करते हैं एरिया 2 की। एरिया 2 की बात करें तो यहाँ पे कुछ खास नहीं करनी है, सिमिलरली यहाँ पे उसी तरह से कर देना है। तो यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इल्यूमिनेशन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए I इंटू ओमेगा बाई A2 यानी कि एरिया 2, ठीक है। तो एरिया 2 की बात करें तो मैं आपको फिगर में दिखा दूँ, ये यहाँ पे एरिया 2 है, ठीक है। इस एरिया की बात हो रही है, तो एरिया इस एरिया की बात हो रही है। तो यहाँ पे इसका रेडियस ये हो जाएगा R2, ठीक है। तो चलिए वहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने इस पे फॉर्मूला पे मैंने इसको सेट कर दिया है। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, एरिया जो है हमारा वो R2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ओमेगा R2 स्क्वायर हो जाएगा। और ऊपर में जो लुमिनस फ्लक्स उसमें था वही सेम यहाँ पे भी रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आउटकम I बाई R2 स्क्वायर लुमेन पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे लुम्बर्ट्स कॉन्साइन लॉ की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये जो है लॉ नंबर 2 है, ठीक है। लॉ नंबर 1 आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पे लॉ नंबर 2 है, यानी कि लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन में 2 लॉ होते हैं, मैंने बताया आपको। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं लुम्बर्ट्स कॉन्साइन लॉ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इल्यूमिनेशन ऑफ ए surface vary directly at a consine angle between the normal to the surface and direction of incident light या source, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यानी कि इल्यूमिनेशन है, ठीक है। इल्यूमिनेशन E1 इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉस थीटा, ठीक है। ये इल्यूमिनेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉस थीटा के। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले देखा जाए तो जो नॉर्मल केस होता है, ठीक है, जब हम लोगों का क्या होता है, एंगल नहीं बन रहा था, यहाँ पे क्या होता है, एक एंगल बनती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, बाद में पहले मैं ये बता दूं नॉर्मल में क्या होता है। तो नॉर्मल में क्या होता है कि E इक्वल टू 5/A होता है, जो मैंने अभी पढ़ा है, अभी बताया है आप लोग को। तो यहाँ पे देख सकते हैं E इक्वल टू E यानी इल्यूमिनेशन इक्वल टू 5/A होता है, ठीक है। अब लुम्बर्ट्स कॉन्साइन लॉ में क्या होता है, तो यहाँ पे देख सकते हो लुम्बर्ट्स कॉन्साइन लॉ में क्या होता है, E इक्वल टू I इंटू कॉस थीटा बाई R स्क्वायर। तो इसको समझने के लिए पहले आपको इस फिगर को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल फिगर जो है वो आपके स्क्रीन पे है। तो ये देख सकते हैं आपका ये नॉर्मल फिगर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन, यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइट यहाँ से सोर्स से लाइट जा रही है, ठीक है, किसी भी सरफेस पे लाइट जा रही है। तो क्या होगा, यहाँ पे एंगल कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, यहाँ पे एंगल 0 होता है, ठीक है। ये 0 एंगल मेक करता है। और यहाँ पे दूसरे कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये नॉर्मल हो गया, और ये हमारा जो है वो डिफरेंट इंसिडेंट के कारण जो एंगल बनता है, यानी कि हमारा जो सोर्स है, जो लाइट यहाँ से इमिट कर रहा है, तो अगर सरफेस पे कुछ इस तरह से पड़ेगा तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, ठीक है। ये जो आप एंगल देख रहे हो, ये थीटा देख रहे हो, ये हमारा एंगल बना है। तो इसमें क्या होता है कि जब लाइट किसी और डायरेक्शन से पड़ती है, यानी कि स्ट्रेट नहीं, यहाँ सामने से नहीं पड़ रही, ऊपर से पड़ रही, कुछ इस एंगल से पड़ रही है, तो यहाँ पे इसका एक एंगल बनता है, उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह से लिखने का भी एक कारण होता है,
तो आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट मैंने लॉ में बताया था कि E = क्या आया था वहाँ पे I/R², यानी कि जो भी एरिया A1 या A2 का आया था, तो ठीक है, तो वहाँ पे क्या आया था I/R², E = I/R² आया था, ठीक है। तो वही सेम यहाँ पे करेंगे, पर यहाँ पे cos थीटा ऐड करते हैं। cos थीटा क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि यहाँ पे एंगल बन रही है। अब एंगल जो बन रही है तो यहाँ पे cos थीटा ही क्यों लेंगे, sin थीटा भी ले सकते हैं। तो sin थीटा इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि sin जो होता है, जो sin थीटा होता है वो हमारा वर्टिकल के लिए होता है, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस के लिए। तो और यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ठीक है, आप देख सकते हो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे cos थीटा लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग cos थीटा लेंगे और जो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा जो हमारा, वो इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये हमारा लुम्बार्ट्स कॉसाइन लॉ था। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो अगर ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी समझ सके और वो लोग भी पढ़ सके। तब तक के लिए बाय बाय।